बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, बल्कि डियर ओल्ड स्टूडेंट, आज हम ए लेवल का पेपर A1 का पेपर 1 जो है वो सॉल्व करेंगे, प्योर मैथमेटिक्स 1 का, जो मई जून 2020 का। देखें, अभी आपके कमिंग एग्जाम्स के लिए मेरा आइडिया है कि स्टूडेंट्स उस तरह से अपने आप को भी तैयार नहीं कर रहा, क्योंकि उनकी क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं A2 की, और A1 की कमिंग एग्जाम भी अक्टूबर नवंबर में। तो स्टूडेंट अपने आप को बहुत ही डिफिकल्टी में फील कर रहा है, वो साथ साथ A2 का भी उनको करना पड़ रहा है और यहाँ इसकी A1 की भी तैयारी करनी पड़ रही है। तो मैथ के लिए मैं आपकी ये हेल्प कर सकता हूँ कि आप मैथ के लिए मुझे ज्वाइन कर लें। मैं अब नेक्स्ट इंशाल्लाह इसी तरह से पास पेपर सॉल्व करके आपके सामने सॉल्व करूंगा। इसकी जो गिवन स्पेस के ऊपर आप अगर मुझे ज्वाइन कर लेते हैं तो ना सिर्फ ये कि आपके टॉपिक्स तैयार हो जाएंगे, जितने भी ए लेवल के टॉपिक्स है वो साथ साथ में हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी, टॉपिक के कंसेप्ट, वो मैं साथ साथ वहां पे डिस्प्ले करूंगा, उसे एक्सप्लेन करूंगा और फिर हम वो क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। और ना सिर्फ आपके टॉपिक्स तैयार हो जाएंगे बल्कि आपके पास पेपर की भी प्रिपरेशन हो जाएगी। अगर आप टिल पेपर तक मेरे साथ ये पेपर पास पेपर सॉल्व करते हैं तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी, इंशाल्लाह ए स्टार आपका इजीली आ जाएगा। तो आप जो है ये मुझे ज्वाइन करें, इंशाल्लाह होपफुली मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है मैकेनिक्स 1 की जो है वो पेपर भी आपके साथ डिस्कस करूंगा और इसी तरह से अपलोड करूंगा। इसके अलावा भी अगर कोई प्रॉब्लम आपको हो, आप एनी टाइम किसी भी वक्त मुझसे जो है वो इस नंबर पे डिस्कस कर सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम हो उसे सॉल्व करने के लिए या उसको समझने के लिए भी मुझसे बात कर सकते हैं। और आजम हुसैन मैथमेटिक्स मेरा चैनल है, इस पे जाके आप इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियोस भी आपको इन टाइम जो है वो मिलती रहें और आप इजीली जो है उसे डाउनलोड कर सकें या उसको आप देख सकें। और इसके अलावा इसका वॉच टाइम जो है उसको भी कंसीडर किया करें, सिर्फ चैनल को हाथ लगा के जो है वो ना जाया करें और आप इस वीडियोस के साथ स्टे करें, इंशाल्लाह इसका बहुत फायदा आपको होगा। अपने दो छोटे बहन भाइयों को भी बताएं, ओ लेवल सिलेबस की, GC और IGCSE की बहुत सारी वीडियोस भी मेरे चैनल पे अपलोड है, वो वहां से उसको देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, अपनी कॉपी मेंटेन कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, कम टू द पॉइंट, ये आपका पेपर 1 है, मैथमेटिक्स पेपर 1, मई जून 2020, और ये आपके पास 970912 ये आपकी इसकी कोड है। तो देखिए हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, यस, ये क्वेश्चन आपका है, यहां हम इसे सॉल्व करेंगे। Find the coefficient of x square in the expansion of x minus 2 over x power 6। देखें, हम ओ लेवल में और ए लेवल में मैक्सिमम पावर 3 तक जो है आइडेंटिटीज को रीड करते हैं। सिर्फ पावर 2 और पावर 3 तक आइडेंटिटीज हम इजीली कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा अगर पावर हो जाए इंटीजर में या फ्रैक्शन में नेगेटिव, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं हम उसे एक्सपेंड कर सकें। तो इसकी ऐसी बाइनोमियल्स को बाइनोमियल कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर है और उसकी ये पावर है। 2 नंबर की वजह से इसे बाइनोमियल कहते हैं। अगर 1 नंबर हो फिर ये मोनोमियल होगा, और अगर 3 नंबर हो तो फिर ये ट्राइनोमियल होता है। इसी तरह एंड सो ऑन, इस तरह चलता जाता है। क्योंकि ये 2 टर्म्स हैं, देयर आर 2 टर्म्स ओनली, इसलिए हम इसे बाइनोमियल कहते हैं। तो ये बाइनल, इसको हम 2 तरीके से करने के, एक तो ये कि इसको बाइनोमियल के तरीके से एक्सपेंड कर दें आप। मैं बाइनोमियल का फॉर्मूला आपको लिख देता हूं, उसे याद कर लें। किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन को उस फॉर्मूले से आप कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहां एक स्पेसिफिक टर्म रिक्वायर है, उसने एक्स स्क्वायर कहा है आपको, उसका कोफिशिएंट जो उससे स्टार्ट में नंबर लिखा होता है उसे हम कहते हैं। तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक टर्म है, तो स्पेसिफिक टर्म का कोफिशिएंट फाइंड करने का एक सेपरेट फार्मूला है। तो पहले तो हम बाइनोमियल ओपन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए, कोई भी बाइनोमियल आपके पास हो और उसकी पावर n हो, ये n इंटीजर भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकती है। तो वेरी सिंपल, आप इसको इस तरह से लिखेंगे, ये आपका a पावर n, देयर इज नो मल्टीपल एनीथिंग, उसके बाद प्लस n ओवर 1 फिक्टोरियल। फिक्टोरियल सक्सेसिव प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर होता है, यानी कि ये पावर n लें और n फिक्टोरियल, और फिर a की पावर को एक कम कर दें, रिड्यूस करते जाएं, और b की पावर 1 कर दें। देखिए यहां b पावर 0, यहां b पावर 1 हो जाएगा। अब ये इसी तरह से इसी पैटर्न पे कंटिन्यू होगा। दिस इज n इंटू n माइनस 1। ये ऐसे ही है जैसे ये 10 है, तो 10 इंटू 9 कर दिया और नीचे 2 फिक्टोरियल आप लिख देंगे। 2 फिक्टोरियल मीन 2 इंटू 1, और फिर उसके बाद a पावर n माइनस 2
B2। किसी भी बाइनोमियल को आप इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं और फिर उसके बाद सिंप्लीफाई कर लें। ये वेरी सिंपल, ये जो बाइनोमियल का आपका एन आर वाला जो फॉर्मूला है उसकी ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसी को ओपन करके फिर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ये बनती है, इसलिए आप इस फॉर्मूले को याद रखें, किसी भी बाइनोमियल को इस तरह से ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका होगा n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, एक और कम हो जाएगा, दिस इज 3 फैक्टोरियल, और इसके साथ आएगा a पावर n माइनस 3 b3। देखें यहाँ 3 फैक्टोरियल होगा, यहाँ 3 और 3 होंगे, और यहाँ जो है एक कम तक होगा, एंड सो ऑन सिमिलरली, इसी तरह से ये b पावर n तक जाएगा। ये है इसकी बाइनोमियल की एक्सपेंशन। और अगर यहाँ माइनस है तो ये अल्टरनेट ऑड, ये जो अल्टरनेट प्लस माइनस आएंगे, पहली टर्म प्लस होगी, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, और इस तरह से आपके पास ये बनता जाएगा। अब ये स्पेसिफिक टर्म फाइंड की है, तो फॉर अ स्पेसिफिक टर्म, ये भी याद रखें, फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, इसे आप लिखने लगा से आपको याद आएगा। फॉर स्पेसिफिक टर्म, कोई भी स्पेसिफिक टर्म फाइंड करने, जैसे हमें एक्स स्क्वायर की टर्म चाहिए ताकि हम उसका कोफिशिएंट पिक कर सकते हैं, तो उसका ये फॉर्मूला है टी आर प्लस वन। आर इज द जर्नल टर्म, एन आर और ए पावर एन माइनस आर बी आर, ये फॉर्मूला याद रख लें। यहां पे आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी, और उसके बाद हम पुट करके इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास स्पेसिफिक टर्म एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये आपके पास ये कॉम्बिनेशन है, इसका भी आप ओपन करके फॉर्मूला देखें कि कोई भी कॉम्बिनेशन हम इस तरह से ओपन कर सकते हैं। ये 3-4 चीजें हैं बाइनोमियल में जिसको आपको याद रखनी है। ये कॉम्बिनेशन जो है ये होता है आपके पास एन फैक्टोरियल, ये आपके पास आर फैक्टोरियल एंड एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है कि एन फैक्टोरियल जो भी नंबर, फॉर एग्जांपल 10 है तो 10 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल ये नीचे उल्टा आई हम लिखते हैं इस तरह से, और आर फैक्टोरियल फॉर एग्जांपल यहाँ 3 है तो 3 फैक्टोरियल, और अगर ये 10 और 3 है तो 10 माइनस 3 होल फैक्टोरियल, इस तरह से। तो ये कॉम्बिनेशन को हम इस तरह से ओपन करते हैं, जब भी ये वैल्यू आ जाएंगे हम ऐसे ओपन कर लेंगे। अब देखें, अब हमने इसको स्पेसिफिक टर्म से ओपन करना है, एक्स माइनस 2 ओवर। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए, दिस वन। यहां अगर हम इसको देखें, क्योंकि हमारे पास बाइनोमियल का फॉर्मूला प्लस का है, तो हम इसको प्लस भी बना सकते हैं। वैसे तो नेगेटिव है, माइनस है, आप अल्टरनेट प्लस माइनस लिख सकते हैं। तो दिस कैन बी रिटन एज एक्स प्लस माइनस 2 ओवर एक्स, और ये होल पावर 6। अब ये आपका ए है और ये बी है। बस इस फॉर्मूले में आप ये स्पेसिफिक टर्म में इस तरह से ओपन करते हैं। वी नो दैट टी आर प्लस वन, अगर आप वर्किंग के साथ साथ अगर फार्मूला भी मेंशन करें तो आपकी सॉल्यूशंस की वर्थ बनती है एन आर ए पावर एन माइनस आर बी आर, ये फॉर्मूला है। तो नाउ ये आपका ए है, ये बी है, और ये एन है, इसको पुट कर दें आप। दिस इज एन आपका 6 है, आर तो हमें फाइंड करना होगा, आर फाइंड करेंगे फिर आपके पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ए वैल्यू आपके पास एक्स है, एक्स पावर एन माइनस आर, एन आपका 6 है, 6 माइनस आर हो जाएगा, एन इंटू ये आपके पास ये बी, तो बी आपका -2 ओवर एक्स पावर आर, ये आपके पास। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, जब तक आर की वैल्यू नहीं आएगी ये एज इट इज रहेगा, 6 कॉम्बिनेशन आर, ये एक्स की पावर है 6 माइनस आर। यहां देखिए ये आर इसकी भी पावर है और इसकी भी पावर है, दिस इज -2 पावर आर, मैं ऑल स्टेप्स कर रहा हूं, और दिस इज एक्स पावर आर। इस एक्स को ऊपर ले जाएंगे, ये पावर माइनस हो, यानी कि ये जाके इसके साथ ऐड हो जाएगा, यहाँ नीचे प्लस आ रहा है, इधर जाके ऐड होगा। सिंपली दिस कैन बी रिटन एज 6 आर, 6 कॉम्बिनेशन आर, ये -2 पावर आर, एंड दिस इज 6 माइनस 2 आर, इसे 6 माइनस 2, क्योंकि ये आर माइनस आर होकर इसमें ऐड हो गया। अब हमें एक्स की पावर 2 चाहिए, क्योंकि हमें एक्स का, ये देखें ये 6 आर, ये भी एक कांस्टेंट है, -2 पावर समथिंग पावर जो ये भी कांस्टेंट है। अगर ये किसी तरह से स्केयर बन जाए तो ये सारा जो है ये कॉम्बिनेशन आपका ये कोफिशिएंट में चला जाएगा। तो फॉर
एक्स स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन एज 6 माइनस 2r इक्वल टू 2। यानी कि अगर एक्स स्क्वायर चाहिए तो दिस इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, इसको 2 के इक्वल पुट कर लेते हैं, तो यहां से आपकी r की वैल्यू हो जाएगी, ये 2 इधर माइनस होगा 4, ये इधर जाएगा तो 2r कैन बी रिटन एज 4, r की वैल्यू 2 है। इस रिलेशंस में r की वैल्यू 2 है, तो इसे पुट कर दें, ये आपका कॉम्बिनेशन बन जाएगा 6 2 माइनस 2 पावर 2 और ये एक्स स्क्वायर, यहां 2 पुट करेंगे ये देगा। अब ये जो नंबर है ये एक्स स्क्वायर आ गया, हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ही चाहिए, सिर्फ जस्ट इसको अब हमने एक्सप्लेन करना है, इसको एक्सपेंड करना है। देखिए 6, ये बिल्कुल ये इसका बाइनोमियल की तरह से ओपन कर दें इसे। अभी हमने बाइनो ये वाला, ये 6 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल और 6 माइनस 2, मैं क्योंकि ये कंप्लीट हर स्टेप कर रहा हूं, और माइनस 2 स्क्वायर आपके पास 4 होगा, दिस इज एक्स स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, आपके पास ये वैल्यू बनेगी 6 फैक्टोरियल, क्योंकि देखें ये 4 फैक्टोरियल है, दिस कैन बी रिटन एज 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब होता है सक्सेसिव प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कहीं 10 फैक्टोरियल है तो दिस कैन बी रिटन एज 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1। तो आप इस प्रोडक्ट को कहीं भी किसी भी जगह, दिस प्रोडक्ट कैन आल्सो बी रिटन एज 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल का मतलब है ये सारे सक्सेसिव प्रोडक्ट आपके फैक्टोरियल में चले गए। दिस कैन आल्सो बी रिटन एज 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। इसी तरह से कहीं भी स्टॉप कर सकते हैं, 10 9 2 और 3 फैक्टोरियल आप इसे लिख सकते हैं, यही मेथड यहां हम यूज करते हैं। दिस इज 2 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 2 इंटू 1। ये 4 फैक्टोरियल है तो ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज 2 3 इज 6 और ये यहां पे 4 है और एक्स स्क्वायर, तो सिंपली आपके पास 3 5 15 15 4 60, तो 60 एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स आपके पास आंसर बनता है 60। 60 इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बनता है, आपके पास 60 इसका आंसर आ जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 60। नेक्स्ट पार्ट देखें, आपका जो पार्ट 1 है वो 2 मार्क्स का है, मैंने उसके ईच स्टेप हर स्टेप को करने की कोशिश किया, जबकि उसको शॉर्ट किया जा सकता था। कहीं इतनी ज्यादा कैलकुलेशन या स्टेप करने की जरूरत नहीं है। आप अगर उसको अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी मल्टीप्लीकेशन डिवीजन और उसके स्टेप को फास्ट कर सकते हैं तो आप उसके 1 2 स्टेप और कम कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पूरे मेथड को एक्सप्लेन करना है, साथ साथ फार्मूला भी बताना है, इसलिए टाइम भी लगेगा और स्टेप्स भी बनेंगे। इसी तरह से देखिए, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये एक्सपेंशन है, वो कहते हैं इसको एक्सपेंड करना है, इसको स्पेसिफिक फॉर्मूला यूज नहीं करना है इसमें, ये तो ऑलरेडी क्वाड्रेटिक है, इसको तो एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है और ना ये होगा। दिस इज कैन बी रिटन एज 2 प्लस 3x स्क्वायर। उसके बाद ये जो है इसकी हम एक्सपेंशन करेंगे बाय द क्वाड्रेटिक, वो बाइनोमियल एक्सपेंशन से। बाइनोमियल एक्सपेंशन जो मैंने ऊपर फार्मूला लिखा है, ये हमारा a है और ये b है, इसको हम ऐसे ये इसके साथ माइनस कर देते हैं, ये इस तरह से, ताकि हमें b में परेशानी ना हो। वैसे अगर आप माइनस भी रहे तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप अल्टरनेट प्लस माइनस ले सकते हैं। ये माइनस इसके साथ कर दिया तो ये आएगा आपके पास x6 प्लस ये आपके पास आएगा यहां से 6 इंटू 1, ये 1 कॉम्बिनेशन देखें, ये उस फार्मूले के तहत 6 ओवर 1 फैक्टोरियल और a पावर 5, यानी कि यहां x पावर 5, एक पावर कम हो जाएगा और इसकी पावर इंक्रीज हो जाएगी 2x, यानी कि b पावर 1 आ जाएगा। ये वही है जैसे an -1 और b1। फिर उसके बाद ये 6 ओवर 2 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5, यानी कि 6 ये इंटू 5, 6 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल। भाई फार्मूला ऊपर फार्मूला देखिए उस तरह लिखना आपने। फिर x पावर 4 और ये आपके पास आ जाएगा। देखिए थोड़ा सा इनके प्रोडक्ट पे भी नजर रखना है, क्योंकि पूरी 6 एक्सपेंशन करने की जरूरत नहीं है। जहां हमें लगा कि हमारा एक्स स्क्वायर यहां से आ सकता है वहां हम तक रहेंगे, उसके आगे हम नहीं जाएंगे, और ये स्टार्टिंग वैल्यू भी हमें जरूरत नहीं है। अब ये देखें आपके पास -2 ओवर एक्स होल स्क्वायर। जी इसी तरह से देखें, अब यहां से हमें देखना है इसके बाद आगे क्या आएगा। एक टर्म हो लेते 6 इंटू 5 इंटू 4 और दिस इज 3 फैक्टोरियल, और इसके आगे होगा आपके पास x पावर 6 3, एक पावर कम हो गया, और माइनस
2x⁻3 एंड सो ऑन। अब देखें, अब अगर मैं देखता हूं ये x6 है, देखिए मैं यहां से आपको ये समझा देता हूं कि मुझे बाकी एक्सपेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास x² चाहिए सिर्फ मुझे x6। मैं यहाँ पे ये x1 और x5 है, इसे कैंसिल करूंगा तो x4 आएगा। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि x4 जब इससे मल्टीप्लाई होगा इस x6 और x4 आएगा। मुझे तो x² वाले वो टर्म चाहिए जो x² बनाए। फिर उसके बाद अगर मैं यहां आता हूं, ये मेरे पास आपके पास ये x² है और ये x4 है, इसको मैं कैंसिल करूंगा, ये टर्म मेरे पास x² देगी। इस x² टर्म को मैं कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक x² लाजमी आएगा आपके पास। इसी तरह से देखें ये x3 है और x3 है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कांस्टेंट टर्म देगा। ये कांस्टेंट टर्म आपकी जब x² से मल्टीप्लाई होगी तो ये भी x² देगा। मुझे तो वो टर्म चाहिए जो मेरा x² बनाए। अब इसके बाद जो आएगा आपके पास, चले हम एक टर्म और लिख लेते हैं, 6 5 4 3 and 4 factorial, and this is x⁻2 and -2 over x होल पावर 4। अब देखिए ये पावर 4 है, ये डिनोमिनेटर में x² आएगा। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे तो कोफिशिएंट ऑफ x² चाहिए, तो लिहाजा फर्दर मुझे एक्सपेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसमें जो अननेसेसरी चीजें हैं वो मैं डिलीट कर दूंगा, वो मैं नहीं लिखूंगा, यूज ही नहीं करूंगा उसे। देखें, क्योंकि ये मेरे पास दो प्रोडक्ट हैं, एक ये ब्रैकेट और एक ये ब्रैकेट, मैं इसकी जरूरत नहीं है मुझे यहाँ पे, क्योंकि ये मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास x² नहीं आता, तो लिहाजा ये यहां से मैं इसको जरूरत नहीं है। प्लस इसकी भी जरूरत नहीं है, x4 है। उसके बाद ये आपके पास यहां से हम इससे सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2 फैक्टोरियल है 2 into 1, ये इसको सिंप्लीफाई करेगा 3, ये 15 इंटू ये x² इससे कैंसिल होगा और ये 4 आएगा 4, और ये आपके पास x² देगा। ये टर्म देखिए, ये x² है, इसके x4 को कैंसिल करेगा, x² आएगा, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये आपके पास 15 है तो ये 60 आएगा, जो फर्स्ट ऊपर वाले स्टेप में आया था। सिमिलरली यहां से ये 3 फैक्टोरियल है, यानी कि 3 into 2 into 1 है, तो ये 6 से कैंसिल हो जाएगा 20, और ये आपके पास ये x3 से कैंसिल, -2 स्क्वायर 8 है, -8, तो -8 ये आपके पास है 20 into -8 ओनली, एंड प्लस सो ऑन। अब ये आपके पास इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करके x² नहीं बनाएंगे, तो हमें इनकी जरूरत नहीं है, लेकिन हम इस तरह से डॉट के साथ जरूर लिखेंगे, क्योंकि स्टेप्स इक्वल नहीं है। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म इन सब से मल्टीप्लाई होगी, इससे भी मल्टीप्लाई होगी, दिस वन, ये इससे जब मल्टीप्लाई होगी तो ये आपके पास 15 4 60, 62 120 x², ये वाला 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये आपके पास -160 है 160, लेकिन इससे मल्टीप्लाई करने का फायदा नहीं है, क्योंकि x² तो नहीं आएगा, लिव इट, इसे हम छोड़ देते हैं। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं, ये 160 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -320 देगा आपको। उसके बाद जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये x⁻4 देगा, प्लस ये 63 180 x⁻4। मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरे ये इनकी मुझे जरूरत नहीं थी, ना भी लिखे तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि जो x² है वो वाली टर्म मैंने उठानी है। इसी x² को जब मैं कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करता हूं तो दिस बिकम +3 into -160 एंड x², ये आपके पास आ गया, एंड सो ऑन। अब मुझे इनकी जरूरत नहीं है, तो नेक्स्ट स्टेप आपका बनता है दिस वन 120 x², और ये आपके पास ये इसे खत्म कर दें आप, दिस इज -480 और ये x² एंड सो ऑन, ये जा रहा है। इसी तरह से आप इसको ये दिस वन ये, और ये क्योंकि हम ये इक्वल लिख रहे हैं इसलिए हमने ये डॉट डॉट, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ x² टर्म को जो है वो स्पेसिफिक करना है। यहां से x² कॉमन ले लें, 120 -480 दिस इज x², तो ये आपके पास आ जाएगा, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लें। यस, क्योंकि अब हमें ये दिस इज +360 x² एंड सो ऑन, ये आपके पास आ गया। अब हमें सिर्फ जो है वो यहां से कोफिशिएंट ऑफ ये हैंस
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू -360। ये आपके पास आंसर हो जाएगा। तो देखें इसके अंदर मैंने बाइनोमियल का फॉर्मूला भी एक्सप्लेन किया, स्पेसिफिक टर्म भी आपको बता दी है, फैक्टोरियल भी एक्सप्लेन किया और कॉम्बिनेशन की एक्सपेंशन भी बताई है। तो इस तरह से आप इसे करें और इसके स्टेप को कम कर सकते हैं आप। लेकिन ये याद रखें क्योंकि ये एक्सपेंशन है, ये एक्सपेंशन जो है वो यहाँ आपको डॉट देने पड़ेंगे क्योंकि ये फिर स्टेप्स इक्वल नहीं रहते। कुछ स्टूडेंट्स ये करते हैं कि वो ये डॉट नहीं देते, बस जस्ट इसके जो है वो टर्म्स लिखते हैं और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करके बनाते हैं। ये डिपेंड करता है एग्जामिनर पे, ये क्योंकि एक्सेप्टेबल है भी और नहीं भी, क्योंकि स्टेप्स इक्वल डिस्टर्ब, बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए आपको इस स्टेप में करेंगे तो वर्थ वाइज जो है ये पार्ट अच्छा होगा, अदरवाइज जो है वो एक्सेप्टेबल है बराबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, question number 2. Express the equation 3 cos theta 8 tan theta as a quadratic equation in sin theta. Okay, this can be written as 3 cos theta equal 8 tan theta. We know that tan theta equal to sin theta over cos theta. अगर आप इसमें देखें, ये साइन टैन थीटा साइन और कॉस की रेशियो होती है, ठीक है। और अगर आप वैसे भी देखें कि आपके पास जो है ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज अगर वो करें तो तब भी आप इसको देखें, ये जैसे ये आपके पास पी ओवर बी होता है, पी ओवर बी होता है, ठीक है। टेन, या चले यूं ना करें, हम वैसे ही कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपको पता है कि टेन थीटा, मैं आपको बता देता हूँ, बना देता हूँ कि आपकी ये है कि नहीं, कैसे बनती है। आपको ये तो पता है कि टेन किसी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर पी ओवर बी होता है। अच्छा, अब अगर ये पी ओवर बी, इस पी को भी मैं हाइपोटेनस से डिवाइड कर देता हूँ, इस बी को भी हाइपोटेनस से डिवाइड कर देता हूँ, सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं ना, बैलेंस रहेगा। अब पी ओवर एच क्या होता है, ये तो साइन होता है, और बी ओवर एच क्या होता है, ये कॉस, कॉस होता है। तो हो गया ना टेन थीटा जो साइन ओवर कॉस। वैसे आपको पता है लेकिन मैंने बता दिया, इस तरह बनाया भी जा सकता है। तो रिप्लेस इट, 3 cos थीटा 8 साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहां से मल्टीप्लाई होगा, 3 cos स्क्वायर थीटा स्क्वायर थीटा 8 साइन थीटा। अब एक बेसिक फंडामेंटल आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये एक बेसिक आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की। ये भी आपकी राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड होती है, बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं। ये आपकी सर्कल जो है यूनिट सर्कल से ये बनती है। तो अब यहां से हमने, क्योंकि वो कहता है साइन की फॉर्म में हो, तो हम कॉस को ये रहने देते हैं, साइन को उधर ले जाते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये याद रखें, जब आप स्केयर लिख रहे हैं तो ये साइन के ऊपर होगा, थीटा के ऊपर स्केयर नहीं होता, क्योंकि ऑपरेटर जो है वो कॉज और साइन है फंक्शन। थीटा तो वैल्यू है सिर्फ, उसके ऊपर स्केयर नहीं लिखना, वरना वो एंगल को जो है स्केयर टाइम कर देगा। अब ये सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पे, 1 माइनस साइन स्केयर थीटा, दिस इज 8 साइन थीटा, मल्टीप्लाई 8 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा 8 साइन थीटा। क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक टर्म बनानी है इक्वेशंस, तो इन दोनों को उठा के उधर ले जाते हैं, ये प्लस हो जाएगा, 3 ये इधर जाके प्लस होगा, इसे हम लिख इधर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 साइन थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज आंसर। ये साइन थीटा की क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। नेक्स्ट पार्ट, ओके जी, नेक्स्ट पार्ट। अब देखें वो जो आंसर है वो हमने यहां लिख लिया। अब वो ये कहता है फाइंड द एक्यूट एंगल इन डिग्रीज फॉर विच 3 cos थीटा 8 tan थीटा ये इसके इक्वल हो। तो देखें एस 3 cos थीटा इक्वल टू 8 tan थीटा, वी नो दैट इसको हमने स्प्लिट किया था इस फॉर्म में, 3 साइन स्क्वायर, अभी हमने इस फॉर्म को ये बनाया, और प्लस 8 साइन थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमने इसे सॉल्व करना है।
ये इसी फॉर्म में भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन हम इसे लेट करके इजी कर लेते हैं। लेट साइन थीटा इक्वल टू वाई, फर्स्ट क्या वाई के इक्वल है, तो दिस बिकम, ये आपके पास बन जाएगा 3y² 8y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे बनाना आसान हो गया। अब इसे हम कर सकते हैं। दिस कैन बी रिटन एज 9 स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। हम y की वैल्यू निकालेंगे, फिर साइन सब्स्टिट्यूट करके उसे हम एंगल बना लेंगे। प्लस 9y माइनस y माइनस 3 इक्वल टू 0। 3y कॉमन लें, y प्लस 3 माइनस 1 कॉमन लेंगे, y प्लस 3 इक्वल टू 0। यहां से y प्लस 3 इंटू 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये दो फैक्टर्स हैं, y प्लस 3 इक्वल टू 0, और एक आपके पास ये हो गया 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से y इक्वल टू माइनस 3, यहां से y इक्वल टू 1/3। अब देखें y की वैल्यू आपके पास साइन थीटा हमने लेट की थी, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 3, और ये साइन थीटा इक्वल टू 1/3। याद रखें कि साइन की वैल्यू कभी भी 1 और -1 से एक्सीड नहीं करती। साइन और कॉस की वैल्यू कॉस थीटा और साइन थीटा, इसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 और लेस ग्रेटर देन -1। इसके सिमिलरली ये इसी के अंदर होती हैं, इनसे आगे पीछे नहीं जाते। और देयर इज नो एंगल दैट मेक इट -3। कोई ऐसा एंगल पॉसिबल नहीं है, तो इट इज इम्पॉसिबल। क्योंकि आपकी जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, साइन यहाँ पे 0 होता है, यहां जाके 1 हो जाता है, 180 पे फिर 0 हो जाता है, फिर उसके बाद यहाँ -1 है, तो 1 और -1 में वेरी करता है आपका साइन। इसी तरह कॉज यहाँ 1 होता है, यहाँ 0 हो जाता है, यहाँ -1 होता है, फिर 0 हो जाता है। तो ये कॉज भी 1 और -1 में, इसकी वैल्यू डेसिमल्स में होती है, मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1 होती है। तो देर इज नो एनी एंगल विच साइन इज -3। हाँ ये है, ये लेस देन 1 है, यहां से हम थीटा लेंगे, और ये साइन इनवर्स 1/3। तो इसकी वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे, देखिए याद रखें साइन थीटा 1/3, ये जो वैल्यू 1/3 है, ये दो एंगल के लिए पॉसिबल होती है। साइन की जो वैल्यू 30 की होती है, वही उसकी ऑब्ट्यूज एंगल 150 की भी होती है, लेकिन यहां उसने सिर्फ एक्यूट एंगल रिक्वायर किया है। तो हम ये इसका वैसे एंगल तो फाइंड करेंगे, ये देख लेते हैं एंगल क्या बनता है इसका, कैलकुलेटर से हमें पता लगेगा, क्योंकि ये वैल्यूज हम याद नहीं रख सकते। तो ये साइन 1/3, यस, ये तो 5.81, ये डिग्री में है आई थिंक। हाँ मैं देख लेता हूँ मेरा कैलकुलेटर डिस्टर्ब तो नहीं हुआ। एक सेकेंड। ओके, ये मेरे कैलकुलेटर का जो है वो ऑपरेटर डिस्टर्ब है, मैं देख। ओके, ये हम एंगल फाइंड कर रहे हैं, तो साइन इनवर्स आपको यूज करना पड़ेगा, वो ऑपरेटर मेरा डिस्टर्ब था। तो हमने इसका साइन इनवर्स लेना है, तो ये 19 पॉइंट मॉड चेंज 19.47, यस, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। और इसकी एक पॉसिबिलिटी ये भी है, -180 करेंगे आप, तो ये आपके पास आएगा 160.53, 160.53। ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ये क्योंकि ये जो सेम वैल्यू है, ये दो एंगल के लिए पॉसिबल होती है, लेकिन हमें सिर्फ एक्यूट चाहिए। तो आपका जो आंसर है वो आपका होगा थीटा इज इक्वल टू 19.47, या 5 भी आप लिख सकते हैं डिग्री, ये आपके पास हो जाए। Question number 3, a weather balloon in the shape of a sphere is being inflated by a pump. Okay. The volume of the balloon is increasing at a constant rate of 600 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 600 सेंटीमीटर क्यूब वो इंक्रीज कर रहा है 1 सेकेंड में। The balloon was empty at the start of the pumping.
फाइंड द रेडियस ऑफ द बैलून आफ्टर 30 सेकेंड। देखें सबसे पहले देखिए, क्योंकि आपका बैलून स्फीयर शेप का है तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको पता होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर वो आपके पास होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यार इसको हम ब्लैक कर लेते हैं। यस, तो एंड वॉल्यूम ऑफ बैलून increasing in 1 सेकेंड। वो कितना है जी? 600 सेंटीमीटर क्यूब। ये रेट है उसका, रेट, ये रेट है उसका, यानी कि यहां लिख सकते हैं आप ये रेट, ये उसका रेट है। रेट होता है जब पर सेकंड कोई चीज इंक्रीज कर रही हो। 1 सेकेंड में जो 1 मिनट 1 लीटर इस टाइप का जो है ना। ओ अच्छा, तो वॉल्यूम ऑफ बैलून इंक्रीजिंग इन 30 सेकेंड, तो 30 सेकेंड में कितना हो जाएगा? 30 × 600। तो हमने, क्योंकि उसने 30 सेकेंड में रेडियस पूछा, तो हमने 30 सेकेंड तक का उसका वॉल्यूम फाइंड कर लेना है। दिस इज 30 and 18 सेंटीमीटर क्यूब। ये उसका वॉल्यूम 30 सेकेंड में बन जाता है। ठीक है जी। तो लेकिन यानी कि जाहिर है ये 30 सेकेंड में इतना वॉल्यूम, इतना स्फीयर बनेगा। तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है वो ये है आपके पास, ये, यानी कि ये वॉल्यूम आपका 1800 है। और ये 4/3 इन 30 सेकेंड। हम इसे, क्योंकि आर को 30 पुट, वो सेकंड को, टाइम को 30 पुट करेंगे यहाँ पे, 30 सेकेंड के लिए इसे फाइंड कर लेंगे हम। तो रेडियस हमें फाइंड करना है ये 30 से, यानी कि जब हम इस स्फीयर के फॉर्मूले को 18,000 के इक्वल पुट करेंगे तो ये वॉल्यूम ऑफ 30 सेकेंड का वॉल्यूम बन जाएगा। उतना, उससे हम रेडियस फाइंड कर लेंगे कि इस इतने वॉल्यूम के रिस्पेक्टिव रेडियस क्या आ रहा है। फिर देख लें, 1 सेकेंड में ये वॉल्यूम है, 30 सेकेंड में ये वॉल्यूम है। क्योंकि ये भी एक स्फीयर है तो हमने स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल, स्फीयर के फॉर्मूले के इक्वल रख दिया। तो यहां से हम आर की वैल्यू, क्योंकि ये आर फिर इसके रिस्पेक्टिव आएगा, यानी कि ये 30 सेकेंड में जो वॉल्यूम आया उसके अकॉर्डिंग जो रेडियस है वो कितना बनता है। तो हम बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आर क्यूब इज इक्वल टू 18,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 4 पाई। तो सिंपली आर क्यूब आप इसको फाइंड करेंगे, तो ये आर क्यूब की वैल्यू आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सिंपल कैलकुलेटर से करेगा। ये कैलकुलेटर से आपने सॉल्व करनी है इसे। तो मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिखता हूं यहां से, आर इज इक्वल टू, ये आपके पास वैल्यू आती है 16.3 अप टू सेंटीमीटर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने ले लिया। ओके, नेक्स्ट। Find the rate of increase of radius after 30 सेकेंड। देखिए जब भी रेट का टाइम वर्ड आता है ना, ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम होती है। जैसे ऊपर वॉल्यूम का रेट था, तो वॉल्यूम, रेट ऑफ वॉल्यूम का मतलब है dV/dt, यानी कि रे चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वो 600 था आपका सेंटीमीटर ये सेकंड में, ये रेट। इसी तरह से वो कहता है कि आप रेट ऑफ इंक्रीज इन द रेडियस, तो यानी कि वो आपसे रिक्वायर कर रहा है यहाँ पे dr/dt आपने फाइंड करना है। रेट का जब भी वक्त वर्ड आएगा, इसका मतलब है वो चेंज इन द क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। अब हमारे पास वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब। हम इसको वॉल्यूम को विद रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव लेते हैं, dV/dr। डेरिवेटिव हम डेरिवेटिव के वहां करेंगे अंडरस्टैंड। ये कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर 3r² ये होगा, और विदाउट पावर इसका डेरिवेटिव 1 होगा, इसलिए यही रहेगा। 3 से कैंसल, सिंपल 4πr², ये आपकी चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू आर आ गए। ये हो गया आपके पास हमारे पास। अब हमें बाई चेन रूल पता है, और अगर हम यहाँ पे ये आर क्योंकि रेडियस जो है हम देखेंगे 30 सेकंड पूछा ना, 30 सेकंड में रेडियस जो है
इन यहां मेंशन करते इन 30 सेकेंड रेडियस ऑफ द बैलून जो है वो है आपके पास 16.3। ये मैंने लिखा हुआ वैल्यूज को 16.3। अब ये अगर हम रेडियस यहाँ पुट करते हैं तो ये जो वॉल्यूम में चेंज विद रिस्पेक्ट टू रेडियस आ रही है ये आपका 30 सेकंड के लिए आ जाएगा। तो डी वी ओवर डी आर, दिस इज 4 पाई, और ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे इसके अंदर 16.3, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे विद कैलकुलेटर तो ये वैल्यू आपको देगा, यहां से ये वैल्यू इसके साथ बन जाएगी। यस, स्क्वायर लेकर इसको करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास 3338.8। ये मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये आपके पास इसकी रेट ऑफ चेंज, ये आपकी चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस आ गई है। अब हमें चेन रूल पता है कि एनी चेन रूल विद द वेरिएबल चेन रूल, वो हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि यहां हम यूज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ये रेट हमारे पास वॉल्यूम का गिवन है, या किसी भी वेरिएबल को हम इस तरह से लिख सकते हैं। dv ओवर dt कैन बी रिटन एज dv ओवर dr इंटू dr ओवर dt। ये देखिए फॉर एग्जांपल dy ओवर d आपके पास dx है, और हमारे पास जो है वो रेट जो है वो टाइम की फॉर्म में है, तो इसका चेन रूल बनाया जा सकता है dy ओवर dt और dt ओवर dx इस फॉर्म में। इसे दिस इज कॉल्ड चेन रूल। ये इससे कैंसिल होगा वही चीज आएगी, इसे दिस इज कॉल्ड चेन रूल, इसे चेन रूल कहते हैं। तो हमारे पास क्योंकि जो वैल्यू गिवन है dv ओवर dt, हमें dr ओवर dt फाइंड करना है, तो ये हमारे पास हमें फाइंड करना है। ये वैल्यू हमारे पास है, ये भी है, तो हमने ये चेन रूल लिख लिया, जो वैल्यू गिवन है उसका चेन रूल बना लिया हमने। आप dr ओवर dt चेन रूल बना सकते हैं, इससे कोई अर्जी नहीं। तो देखें ये वैल्यू आपके पास कितनी है 600, और ये वैल्यू आपके पास है 3338.8, और ये हमें फाइंड करना है डी आर ओवर डी टी, रेट ऑफ चेंज इंक्रीज इन रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये यहाँ डिवाइड करेगा, तो डी आर ओवर डी टी आपके पास बनता है, सिंपली इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आएगी इसकी 0.1797, ये सेंटीमीटर पर सेकेंड ये आ जाएगा आपके, क्योंकि ये चेंज जो है ना ये लेंथ रेडियस। देखिए मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूं, यहाँ पे उसने पूछा है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द रेडियस। जब भी मैंने कहा रेट का वर्ड आता है तो वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, इसका मतलब हमें डी आर ओवर डी टी फाइंड करना है। और ये गिवन है आपको, ये ऊपरी गिवन है वॉल्यूम, रेट ऑफ वॉल्यूम जो है वो 600 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है। हमें पता है क्योंकि स्फेयर को हम डील कर रहे हैं, स्फेयर का फॉर्मूला ये है, और हमें क्योंकि ये इसका वॉल्यूम में चेंज फाइंड करनी है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया। क्योंकि यहाँ 30 सेकंड है, 30 सेकंड में रेडियस हमारे पास 16.3 है, तो हमने ये चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, जितनी चेंज वॉल्यूम में आ रही है रेडियस के अकॉर्डिंग, और 30 सेकंड तक जितनी चेंज आ गई है वो ये है। इनको यूज करके हमने चेन रूल बनाया और वहां ये वाली पुट कर ली, तो इस तरह से ये पार्ट सॉल्व हो जाता है। ओके, नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे ओके क्वेश्चन नंबर 4, ये कंप्लीट एक ही क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। ये अर्थमेटिक सीक्वेंस से और सीरीज से रिलेटेड है, और इसके मैं कुछ चीजें मेन भी डिस्कस करूंगा। द nth टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सीक्वेंस के या प्रोग्रेशन के, इज दिस, यानी कि ये nth टर्म है। nth टर्म का मतलब है इसे आप an भी लिख सकते हैं, tn भी लिख सकते हैं। तो समटाइम कुछ ऑथर इसको इस तरह an भी लिखते हैं। तो ये आपके पास 1/2 3n माइनस 15, ये जो है ये किसी भी अर्थमेटिक सीक्वेंस की nth टर्म है। nth टर्म हम इससे बनाते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब आपके पास कॉमन डिफरेंस होता है n की, तो n टर्म है और फर्स्ट टर्म होती है, तो हम इस तरह की nth टर्म बना लेते हैं। उसके बाद कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ n फॉर विच द सम ऑफ द nth टर्म इज, यानी कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो nth टर्म, nth मीन 50 है, 100 टर्म, जितनी भी टर्म है उन टर्म्स का सम 84 है। तो देखिए सम ऑफ द टर्म जो है, सम ऑफ द अर्थमेटिक टर्म्स, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सम का फॉर्मूला ये है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
यहां पे ए फर्स्ट टर्म होती है, एन नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं और डी कॉमन डिफरेंस होता है। तो हमें यहां से वो एन की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये सम आप देखें, अब इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। सम तो है हमारे पास 84, फर्स्ट टर्म चाहिए हमें और कॉमन डिफरेंस चाहिए ताकि हम एन की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो देखें ये nth टर्म का मतलब है एन फॉर वन, यानी कि वन के लिए फर्स्ट टर्म देगा। फॉर हम यहां से कुछ टर्म फाइंड करेंगे, उससे हम फर्स्ट टर्म तो हमें वैसे एन के वन के लिए मिल जाएगी, और इसके बाद कुछ टर्म से जो है ना उनका कॉमन डिफरेंस लेंगे हम कंसेक्टिव टर्म्स का, तो हमारे पास डी भी आ जाएगा और इसको हम यूज कर लेंगे। तो ये आपके पास टी वन के लिए यानी कि फर्स्ट टर्म आपके पास 1/2 3 इंटू 1 -15, तो ये आपके पास बनेगी जी, दिस इज 1/2, और ये 3 इसमें से जाएगा -12 और -6, ये फर्स्ट टर्म आपकी -6 है जिसमें। ओके, इसी तरह से n2 के लिए क्या बनेगा, n2 1/2, 2 यहां मल्टीप्लाई करेंगे 6 -15, ये इसमें से ये 9 आएगा और ये 9 इससे डिवाइड होगा तो ये -4.5, ये आपकी सेकंड टर्म है। इसी तरह से n3 के लिए क्या बनेगा, चाहे आप जितनी भी टर्म्स बना लें, इसी तरह से पूरी सीक्वेंस जो है वो आप बना सकते हैं। तो हमें क्योंकि कॉमन डिफरेंस लेना है इसलिए 2 3 4 जो है टर्म हम ले लेते हैं। तो दिस इज 1/2, 3 पुट करेंगे 9 और इसमें से माइनस होगा, -6 आएगा, -6 को डिवाइड करेंगे 2 से तो ये -3 देगा आपको। तो इस तरह से ये आपकी सीक्वेंस, इसी तरह से ये बनती जाएगी n4 के लिए भी एंड सो ऑन। तो इस तरह पूरी सीक्वेंस बना सकते हैं, लेकिन हमें तो कॉमन डिफरेंस चाहिए। एनी टू कंसेक्टिव टर्म, चाहे आप -6 इसका डिफरेंस लें या इसका लें, तो हेयर कॉमन डिफरेंस आपके पास डी है, और वो आपके पास इसमें से -4.5 में से -3 करेंगे तो कॉमन डिफरेंस -1.5 आपका, ये कॉमन डिफरेंस आ गया आपके पास। ओके जी, इसको हम यूज करेंगे। तो ये आपके पास, ये इधर से हम इसको यूज करेंगे। और सर ये जो है कॉमन डिफरेंस नेक्स्ट टू द प्रीवियस, होता है आपके पास। तो ये आपके पास दिस -3 माइनस -4.5, वो क्योंकि लिखा जरा इस टाइप था नेक्स्ट टू द प्रीवियस, तो ये आपके पास -3 + 4.5, तो कॉमन डिफरेंस 1.5 आपके पास। ये भी कर सकते हैं दिस माइनस दिस, तो ये -4.5 + 6, तो उससे भी यही आएगा। अब आपके पास नाउ वी हैव द सम ऑफ द सीरीज फार्मूला Sn = n/2 2a, a फॉर फर्स्ट टर्म, n-1 इंटू डी, और ये अब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। दिस इज 84, सम का दिया हुआ है n/2, और ये 2a की वैल्यू -6 है, n-1 डी आपके पास ये वाला जो है 1.5 है ये दिस। अब उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और n के लिए इसे सॉल्व कर लेंगे। अब हम सॉरी ये ऊपर नहीं जाएगा, तो n के लिए हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये यहां मल्टीप्लाई होगा 8 और ये 16 इंटू n, तो ये आपके पास यहां से ये -12, और ये इसको मल्टीप्लाई करेगा +1.5n और -1.5 ये। अब हम इसको n को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां हम ले लेते हैं कहीं, क्योंकि हमारे पास जगह ये आगे स्क्रॉल नहीं करेगा। तो मैं इसको ये वाली स्पेस जो है ये यहाँ पे बना लेते हैं हम 160, ताकि हमारे पास स्पेस आ जाए। दिस इज, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे -12n, यस, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1.5n², 1.5n², और ये इससे मल्टीप्लाई होगा n, तो -1.5, 1.5n। ये पहले सब्ट्रैक्ट भी कर सकते थे, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करके भी आप ऐड कर सकते थे, तो ये 13.5 हो जाता आपके पास ना, इसके साथ ऐड करते थे, यस। तो ये इसके साथ, अब देखें इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं 168। अब तो सिंपल सिंप्लीफिकेशन है, ये आपके पास 1.5n², और ये इसके साथ मिलके बनेगा 13.5n, ये हो गया। अब इसको हम यहां से ये वैल्यू
इसको अब क्योंकि ये सारा यूजलेस हो गया, अब हम इसको स्पेस के लिए हम जो है इसको हटा देते हैं और फिर दोबारा सॉल्व करते हैं वहीं से आगे, क्योंकि हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो ये आपके पास 168 1.5 एन स्क्वेयर माइनस 13.5 एन मल्टीप्लाई विद 10। हम 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड, इधर भी और इधर भी, तो ये बनेगा आपके पास 15 एन स्क्वेयर माइनस 135 एन, और ये इधर लाके ये 1680, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर लाके माइनस कर लिया, 1680 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक टर्म बना ली, इसमें से 15 कॉमन ले लें अब, क्योंकि हमें सिंप्लीफाई करना है। एन स्क्वेयर 15 9 जा माइनस 15 1 जा 15, ये 1 बचेगा, 15 1 जा 15, 3 बचेगा दिस ये, तो ये आपके पास सिंपली है एन स्क्वेयर माइनस 9n माइनस 112 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करना है एन स्क्वेयर, तो ये फैक्टर्स इसके बनेंगे आपके पास 9 के 112, तो 16 7 जा माइनस 16n। देखिए इसके फैक्टर बनाने के भी तरीके मैं बता देता हूं, क्योंकि यहाँ 1 है और यहाँ 112 है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 ही प्रोडक्ट आता है। अब 112 के ऐसे प्रोडक्ट करने जिनका प्रोडक्ट 112 हो और जिसकी प्लस माइनस 9 बने। तो देखिए मैं इसको प्रोडक्ट जो है 112 इंटू 1 ये भी कर सकते हैं, 112 इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 और 6 मल्टीप्लाई टू ये भी कर सकते हैं। इसको अगर आप 3 से करेंगे नहीं होगा, 4 से करेंगे, 4 से यस, 4 2 जा 8, 4 8 जा मल्टीप्लाई 4 ये भी कर सकते हैं। 5 से नहीं होगा, 6 7, तो 7 से करेंगे, 7 1 जा 7, 7 6 जा ये भी कर सकते हैं। ये है जो मिलके 9 बनाते हैं, बाकी कोई भी 9 नहीं बनाएगा। तो ये और प्लस 7n माइनस 112 इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें से n कॉमन लेंगे, n माइनस 16 प्लस 7 कॉमन, n माइनस 16 इक्वल टू 0। तो n माइनस 16 n प्लस 7 इक्वल टू 16, दिस इज n इक्वल टू 16 एंड n इज इक्वल टू माइनस 7। ये तो इग्नोर हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ टर्म कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं होती, ये इग्नोर कर देंगे हम इसे, इग्नोर। ये है n इज इक्वल टू 16, तो नंबर ऑफ टर्म 16 आ जाएंगे। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किया है। अब इसके बाद आप हम आगे 5 टू ऑनवर्ड दूसरी वीडियो बनाएंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और देखें बेटा, अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो आपके पेपर की अच्छी तैयारी हो जाएगी और आप फुल टाइम इस पे लगाएं, साथ साथ टॉपिक भी एक्सप्लेन होगा और उसके फार्मूलाज भी यहाँ पे मैं बनाऊंगा और उसको एक्सप्रेस करूंगा। आप फार्मूले भी अपने साथ साथ लिखते रहें और वीडियो और क्वेश्चन को भी अंडरस्टैंड करते रहें और हैंड रिटन करें, देखें, अपने आप को फोर्स करें कि आपने क्वेश्चन के साथ बैठना है। इससे आपको कहीं ट्यूशन पढ़ने की या बुक खोलने की जरूरत नहीं है, साथ साथ आपका टॉपिक भी तैयार होगा और क्वेश्चन पास पेपर भी सॉल्व हो जाएंगे। ओके, गुड लक टू यू। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी मिलेगी।